Hello lovely students and welcome to English with Bell. Today my topic is subject of the sentence. We have discussed in the previous video about the part of sentence in detail, but let me explain one by one part of sentence. So today we are going to discuss subject. What is subject? So subject is basically the doer of an action in a sentence. The doer of an action in a sentence is called subject. Subject जैसे कि एक सेंटेंस में हम कहते हैं कि काम होता है, तो जो काम करने वाला होता है, जैसे उर्दू में फाइल कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. वी कॉल इट सब्जेक्ट. द डूअर ऑफ एन एक्शन इज बेसिकली कॉल्ड द सब्जेक्ट. जो काम करने वाला होता है, like Ishaq is eating an apple. तो इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? इसहाक है. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया? इसहाक हो गया. इस तरह एक और डिफिनीशन पढ़ते हैं हम सब्जेक्ट की. तो इसी सब्जेक्ट की दूसरी डिफिनीशन है, बस इसी के साथ मिलती जुलती है, कि द पर्सन आर थिंग that is doing an action or being described. So this is the complete definition of subject. So let's clear by examples. So the person or thing, या तो person होगा या thing होगा हमारे पास जो subject होगा, तो वो तो या एक्शन कर रहा होगा या वो खुद डिस्क्राइब होगा. लाइक हमने जो पहले सेंटेंस में पढ़ा, अब हम कहते हैं कि तलहा इज बाइंग द शूज़. तो तलहा क्या है? इसमें तलहा एज अ सब्जेक्ट है. वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? बाइंग कर रहा है. तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? तलहा हुआ. तलहा इज़ बाइंग द शूज़. तो अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इज़ बीइंग डिस्क्राइब की. तो हम कहते हैं द थॉर इज़ फ्रेंडली. अब तोर क्या है? तोर सब्जेक्ट है, लेकिन तोर इट इज़ माई डॉगी. सो वी कैन से द थोर इज़ फ्रेंडली. सो इधर ये तोर क्या है? ये फ्रेंडली है. तोर की डिस्क्रिप्शन हुई है, तोर डिस्क्राइब हो गया है. तो इधर भी ये तोर क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया. Now we should move on to types of subject. तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसे हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? जो हम सिंपली कह सकते हैं, जो वन वर्ड से बना हो, जिसके पास कोई मॉडिफायर ना हो, तो उसी सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं. लाइक वी कैन से इन द डिफिनीशन दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट in which
there is only one word and no modifier, जिसमें कोई मॉडिफायर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं, जो हमारे पास वन वर्ड में हो। तो इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं, लाइक अदन पुट्स a lot of garlic in the meal। सो अदन क्या हो गया हमारे पास? इसके साथ कोई मॉडिफायर नहीं है, तो अदन हमारे साथ क्या हो गया? सिंपल सब्जेक्ट हो गया। अदन पुट्स अ लॉट ऑफ गार्लिक इन द शूज, लाइक हम कह सकते हैं कि इसहाक इज़ डूइंग हिज वर्क, तो ये भी सिंपल सब्जेक्ट हो गया, सिंपल एक ही वर्ड से बना है। लाइक लूसी इज़ कुकिंग द मील, तो ये क्या होते हैं? सिंपल सब्जेक्ट बन गए हमारे साथ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट कौन सा होता है? द सब्जेक्ट which is composed of simple subject and a modifier। तो कंप्लीट सब्जेक्ट अब हमारे साथ क्या होगा? जो हमारे साथ सिंपल सब्जेक्ट मतलब वन वर्ड होगा और उसके साथ उसकी कंप्लीशन के लिए आएगा एक मॉडिफायर। लाइक हम कहते हैं कि डेट, फॉर एग्जांपल डेट बॉय पुट्स ए लॉट ऑफ चिली इन द फूड। सो इधर ये बॉय क्या है? ये हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट हो गया, और डेट क्या है? ये हमारे पास हो गया मॉडिफायर। तो ये दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो हम इसको फिर कहते हैं कंप्लीट सब्जेक्ट। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, द वर्ल्ड द world youngest player is 10 year old। तो इसमें ये भी कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। अब ये प्लेयर क्या है? ये हमारे साथ इधर सिंपल सब्जेक्ट है, और द वर्ल्ड्स यंगेस्ट हमारे पास मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर प्लस सिंपल सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्लीट सब्जेक्ट। Let's move on to the last type of subject, you can say kind of subject, so that is compound subject। So what is compound subject? A subject which is composed of two or more simple subject। जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट से बना हो, सिंपल सब्जेक्ट से बना हो, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। लाइक हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट इसहाक एंड आदन put a lot of garlic in their meal या in their food।
तो इधर इसहाक हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट हो गया, अदन सिंपल सब्जेक्ट हो गया। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो हमारे साथ हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले डिस्कस किया सिंपल सब्जेक्ट, फिर कंप्लीट सब्जेक्ट, फिर कंपाउंड सब्जेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू कि हमारे साथ सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ सब्जेक्ट बना सकते हैं। व्हाट आर सब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ। तो पहला हमारे साथ है जो हमारे पास सब्जेक्ट बनाता है, तो वो है हमारे साथ नाउन। हमारे साथ नाउन जो है ये क्या कर सकता है, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में आ सकता है। लाइक इसहाक इज you can say a good boy। तो इसका क्या है, हमारे साथ नाउन है और सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो नाउन हमारे साथ इस तरह, एक और एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि होमी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह हमारे साथ आ सकते हैं नाउन बतौर सब्जेक्ट। फिर आ सकते हैं हमारे साथ प्रोनाउंस, ये भी हमारे साथ एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं। लाइक हम कह सकते हैं ही इज़ अ हैंडसम बॉय। तो इधर ही क्या हो गया, ही हमारे पास प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन की जगह आया है, और इधर किस चीज़ के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है। तो ही इज़ फॉर अ सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन भी हमारे साथ सब्जेक्ट बना सकता है। फिर आता है हमारे साथ एक और जिसको हम कहते हैं जिरन, या जिरन हमारे साथ जिरन फ्रेज भी आ सकता है। बट जिरन, तो जिरन किसे कहते हैं, अ वर्ब विच फंक्शन एज अ नाउन, जो होता वर्ब है लेकिन हमारे साथ फंक्शन सेंटेंस में एज अ नाउन करता है, उसको हम जिरन कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन लेटर। सो नाउ आवर टॉपिक इज सब्जेक्ट। सो जिरन हमारे साथ एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, लाइक हिज constant hammering was annoying। अब his constant hammering क्या चीज़ है हमारे साथ, एक जिरन प्रेस है, और हैमरिंग हमारे साथ क्या चीज़ है, जिरन है। तो ये भी एज अ सब्जेक्ट इधर आया है, तो जिरन भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। इसके बाद आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव कैसे कहते हैं, वी विल टॉक एंड डिस्कस इट इन लेटर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़। सो नाउ आवर टॉपिक इज़ बेसिकली सब्जेक्ट। सो हमारे साथ इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की जगह या सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है। तो हमारे साथ क्या है, लाइक वी कैन से टू रीड is easier than to write। तो to read हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया, और इन्फिनेटिव भी हमारे पास बेसिकली इन्फिनेटिव भी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आ सकता है सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ सब्जेक्ट्स, जो चीज़ें जो हमारे साथ सब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं। इसमें एक और है एक्सप्लेसिट, एक्सप्लेटिव बेसिकली क्या होता है, अ वर्ड आर फ्रेज इंसर्टेड इन अ सेंटेंस विच डू नॉट नीड टू एक्सप्रेस द बेसिक मीनिंग। जो हमारे साथ बेसिक मीनिंग में एक्सप्रेशन में कोई हेल्प नहीं देता, उसके बगैर भी बेसिक मीनिंग कंप्लीट होती है, उसको हम एक्सप्लेटिव कहते हैं। लाइक वी कैन से, तो वो भी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट आ सकता है।
तो एक्सप्लेटिव की एग्जांपल पढ़ते हैं तो वो इस तरह आएगा, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो ये इट क्या है? बेसिकली इट इज एक्सप्लेटिव, या वी कैन से इट लुक्स अगली। तो ये इट क्या है? बेसिकली एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और ये एक्सप्लेटिव है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जिसमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, जिसे हम ज़ीरो सब्जेक्ट का नाम देते हैं। लाइक वी कैन से के डायरेक्ट कोटेशन भी एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी पर ये है कि वो खुद ही एक सेंटेंस होती है, लेकिन सेंटेंस में एक अंदर एक सेंटेंस होती है, तो उसको भी हम सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। लाइक वी कैन से आई लव यू इज़ वेरी ऑफन नाउअडेज। सो इसमें ये आई लव यू को एज अ सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे साथ हो सकता है, ये हमारे साथ आता है फिर डायरेक्ट कोटेशन में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब हमारे पास एक लास्ट बचा है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो सब्जेक्ट, वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा। तो ज़ीरो सब्जेक्ट की हम डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि अ सब्जेक्ट विच इज़ इम्प्लाइड बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। जो हमारे साथ इम्प्लाइड तो होगा, मख्फी तो होगा। लाइक हम वी कैन से डेट टेक आउट द ट्रैश। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, उसको हमने इम्प्लिसिटली ले लिया, एक्सप्लिसिटली हमने इसको इधर जाहिर नहीं किया, तो इसको ज़ीरो सब्जेक्ट कह सकते हैं। लाइक वी कैन से डेट फुट ऑफ योर शूज़। तो ये भी आ सकता है ज़ीरो सब्जेक्ट में। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ एन एक्शन आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हमने सब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। फिर हमने पढ़े कि व्हाट विल बी द सब्जेक्ट्स, हमारे साथ सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं। तो उसमें हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, जेरंड पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, तो ज़ीरो सब्जेक्ट पढ़ा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस सब्जेक्ट। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।